गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी खुशहाली ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ, आजकल लाइक बहुत कम आ रहे हैं। आप सिर्फ व्लॉग देखकर चले जाते हैं, ये तो सही बात नहीं है ना। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो आपको पता ही है कि ठंड के मौसम में हम लोग बहुत सारे लेयर्स कपड़ों के पहनते हैं और उसी की वजह से इतने कपड़े हो जाते हैं धोने के लिए कि क्या बताऊँ। और उससे भी ज़्यादा टफ़ है कि ठंड के दिनों में सूरज महाशय तो आते ही नहीं है, और जब वो कम आते हैं तो कपड़े भी जल्दी नहीं सूख पाते। मतलब यहाँ पर कपड़े सूखने में 2-3 दिन भी लग जाते हैं, और आजकल तो हल्की फुल्की बारिश भी होने लग गई है। तो इन कपड़ों को यहाँ से वहाँ सुखाना ही एक टास्क हो जाता है, और दिन का कई ज़्यादा समय ना इन कपड़ों के पीछे हमारा चला जाता है। वैसे कपड़ों की ड्यूटी आप सभी को पहले से पता है कि हमारे घर में राज की है, पर अब मुझे भी उनका साथ इसमें देना पड़ रहा है, क्योंकि वो अकेले इतने कपड़े कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि एक एक बंदा 5-5, 6-6 कपड़े की लेयर्स पहन रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो ही जाते हैं। बस इसी तरह से हमारे रोज़ के दिन जो है गुजर रहे हैं। भगवान से बस एक ही प्रार्थना है कि सूरज महाशय को वो समय पर भेजे और थोड़े घंटे वो हमें दे। बस मैं अगर आज के दिन में कोई मुझे विश बोले ना कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूँ, मैं तो बस सूरज ही बोलने वाली हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ आजकल धूप प्यारी लगती है बस। और पता है, खिड़कियाँ वगैरह ज़्यादा खुली भी नहीं रख सकते क्योंकि बाहर से बहुत ठंडी हवा आती है। तो जैसे ही बालकनी का काम ख़त्म हो जाता है ना, मैं तो बालकनी बंद करके रख देती हूँ। और यहाँ पर खिड़की से आप देख रहे हो, दरवाजे से हल्की सी धूप आ रही है। ये बस कुछ मिनटों के लिए आई थी, मतलब मैंने मिनटों के लिए बोला है ना, बस उतने ही देर के लिए आई थी। मिनट भी मैं क्या बोलूँ, 10 मिनट से भी कम के लिए आई थी। बस लंच की प्रिपरेशन चल रही है, तो चटनी और सब्जी के लिए जो जो चीज़ें लगने वाली है वो सारी चीज़ें निकाल रही हूँ। मैंने खुद कितने लेयर्स पहने हैं देखो, और ऊपर से ये जो जैकेट पहना है ना, ये मुझे एकदम रेनकोट वाला फील दे रहा है। आंवले की चटनी बननी है आज। तो आंवले की चटनी भाई राज को बहुत ज़्यादा पसंद है, इतनी ज़्यादा वो पसंद करते हैं कि मतलब बस उन्हें आंवले की चटनी मिल जाए बस खुश हो जाते हैं। और आज बहुत 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 दिनों के बाद मैं बना रही हूँ ब्रोकोली। अब इस ब्रोकोली की कहानी बताऊँ, कम से कम 2 से 3 बार ऐसा हुआ कि मैं बनाने वाली थी पर ये फिर से फ्रीज में चली गई। ऐसा हो जाता है ना कभी कभी। आंवले की चटनी बनाने के लिए मैंने ज़्यादा कुछ चीज़ें ली नहीं है। धनिया, नमक और आंवले के छोटे छोटे टुकड़े, बस इन्हें अच्छे से पीस लेना है। और इसे पीसने में थोड़ा समय लगता है। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि पीसती नहीं है। आई नो ये टाइम लेता है, थोड़ा पानी भी आपको डालना पड़ता है। एक बार अच्छे से पीस गई ना, तो ये कुछ इस टेक्सचर की दिखती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसे स्टोर करके लगभग 5-6 दिन तक खाया जा सकता है। इसका स्वाद कुछ कुछ लोगों को बहुत पसंद आता है, जैसे राज को बहुत पसंद आता है। मुझे ओके लगता है, पर विटामिन सी से भरपूर ये चटनी अगर हम एवरीडे खाएं तो इम्यूनिटी के लिए तो भाई बहुत ही बढ़िया है। एक तरफ पानी उबल गया है, तो उसमें मैंने ब्रोकोली को डाल दिया है, क्योंकि अगर कोई कीड़ा वगैरह हो तो वो मर जाए, इसलिए मैं ब्रोकोली के टुकड़ों को हमेशा गर्म पानी में एक बार डाल ही देती हूँ। उसी के साथ दाल चढ़ा रही थी, तो उसमें नमक, हल्दी और हींग तो पड़ता ही है, पर आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा टमाटर भी डाल दूँ। प्लेन दाल कभी कभी ना खाने में बोरियत भी हो जाती है, तो खूब सारा टमाटर बड़ा बड़ा काट कर इसमें बस डाल दिया है और बस इसकी सीटी लगा दी है मैंने। ब्रोकोली को मैं बहुत आसानी से बना देती हूँ, बहुत सिंपल तरीके से। गरम तेल में मेथी के दाने डाल दिए, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और थोड़ा सा हींग, इन्हें अच्छे से हिला लिया। इसकी खुशबू बहुत बढ़िया आती है, ठीक है। और जो मैंने हल्की फुल्की उबाली थी ना ब्रोकोली, उसे भी मैं इसमें डाल देती हूँ। थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ, नमक डालती हूँ, और इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ और डालना पसंद नहीं करती हूँ। और मैं आपको बता दूँ, इसे लगभग आपको 2 से 3 मिनट के लिए सॉटे करना है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी ब्रोकोली को उबाल दिया है। और अगर आप इसे ओवर कुक करोगे ना तो ये टूट जाएगी। ओवर कुक करने की ज़रूरत है ही नहीं, और इतनी स्वाद बनती है इसकी सब्ज़ी। सिंपल वाली सब्ज़ी बहुत स्वाद बनती है। ट्राई ज़रूर करिएगा। जब भी आपको ब्रोकोली आपके आँखों के सामने दिखे, लीजिएगा और सेम सब्ज़ी आप बना कर देखिएगा। उसी के साथ यहाँ पर जो मैं कटोरी में निकाल रही हूँ, ये है ड्राई फ्रूट्स की खीर। बहुत थोड़ी सी बनाई थी,
क्योंकि ना थोड़ा सा दूध बच गया था, वो भी मलाई वाला, तो मैंने सोचा थोड़े से ड्राई फ्रूट और चीनी डालकर बस इसे मिक्स कर देती हूँ। और थोड़ा सा गाढ़ा होते ही बस मैंने गैस बंद कर दिया था। बहुत आसानी से ड्राई फ्रूट्स की खीर बन जाती है और ड्राई फ्रूट्स का पाउडर मैंने इसमें डाला था। बहुत स्वाद बनती है और खाने में मतलब मज़ा आ जाता है। यहाँ पर पत्ते वाली लहसुन को मैंने बारीक कटवा लिया है और हरी मिर्च को, क्योंकि वो जो टमाटर के साथ दाल उबाली थी ना, उसी को आज मैं तड़का देने जा रही हूँ। और थोड़ा सा मतलब मेरा ही ये मैंने दिमाग लगाया है कि मैं कुछ इस तरह से तड़का लगाऊंगी। तो तड़के के लिए मैं यहाँ पर सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब देखिए सब चीज़ें देसी हो रही है तो देसी तरीके से तड़का भी लगा रही हूँ। सबसे पहले तेल को अच्छे से गर्म कर लिया, क्योंकि सरसों के तेल को अच्छे से गर्म करो तो उसमें जो एक हार्श सी ऐसे होती है ना, उसकी सुगंध क्या बोलते वो निकल जाती है। और बस उस गर्म तेल में हरी मिर्च स्प्लिट करके मैंने डाल दी है, आपको जैसे डालनी है वो डाल सकते हैं। और ढेर सारा पत्ते वाला लहसुन, इस समय ना पत्ते वाला लहसुन बहुत मिल रहा है। जैसे पत्ते वाली प्याज होती है हरी प्याज, वैसे ये हरी लहसुन है। अब देखिए मुंबई साइड वगैरह में ये हरी लहसुन नहीं मिलती है, मैं जानती हूँ, पर यहाँ पर बहुत मिलती है। बस मैंने इसे हल्का सा सौटे किया तेल में, और वो जो टमाटर वाली दाल थी ना, उसे बस इसमें डालकर तड़का लगा दिया। इसकी खुशबू तो अमेजिंग होती है, पर खाने में भी ये बहुत स्वाद बनी थी। और बस गर्मा गर्म रोटियां मैं यहाँ पर बना रही हूँ, क्योंकि सारा खाना ना एकदम लंच के जस्ट 2 मिनट पहले बनता है ना, वो वाला खाना था, पहले से बना कर नहीं रखा था। तो गर्मा गर्म रोटी, वो भी फूली फूली रोटी, खाने का मज़ा बहुत आ जाता है। आता है कि नहीं? वैसे मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन पूछती हूँ, आता है कि नहीं, है ना, आप बताते नहीं हो। नीचे कमेंट बॉक्स खुला है दोस्तों, कमेंट करके अपने भी व्यू पॉइंट्स मेरे साथ शेयर करो। तो सुबह से ना काफ़ी बारिश हो रखी है, और बारिश धीरे धीरे हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे, जिसकी वजह से एक्चुअली बहुत ठंड बढ़ चुकी है। मैंने अंदर इतनी लेयर्स पहनी है, इतना मोटा जैकेट पहना, और खाना खाने के बाद मतलब मैं खाने का व्लॉग भी नहीं कर पाई। मैं अपनी प्लेट दिखाना चाहती थी। मैंने वो जो ड्राई फ्रूट्स वाली खीर बनाई थी थोड़ी सी, वो सब सजाने के बाद मेरी प्लेट इतनी सुंदर दिख रही थी, पर ठंड की वजह से मैं जल्दी जल्दी खाकर रज़ाई में घुस गई। और फिर मैं काफ़ी देर तक रज़ाई के अंदर सिर्फ पड़ी रही। काफ़ी देर तक तो मुझे ऐसे ब्लोअर वगैरह लगाने के बाद भी ठंड लग रही थी। फिर जाकर थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, और फिर मैं मतलब उठ पाई। और ऐसा सब होते होते 2 घंटे से ऊपर लग गया मुझे। इट्स नॉट दैट ईजी गाइस, ठंड में रहना। आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ख़त्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। और देखिए अंधेरा भी हो गया, मतलब इस समय 5:27 हो रहे हैं। और ये अनिका की खिड़की से ही मैं दिखा रही हूँ आपको। फिर भी कैमरा में थोड़ा सा ब्राइट दिख रहा होगा, पर ये पूरा अंधेरा जैसे हो रखा है और गीला गीला दिख रहा है आपको। सो अच्छे से बारिश हो रखी है, और सुबह से ही ऐसा मौसम है। अब जो है सो है ना। ऐसे वेदर में भी रहने की आदत तो अभी डाल ही दी है। तो मैं जा रही हूँ मखाने फ्राई करने। मखाने का ये पूरी बर्नी, ये देखिए इतनी बड़ी बर्नी मेरे पास है, और इसे ऐसा नॉर्मल खाने में इतना मज़ा नहीं आता, तो सोचा थोड़ा सा फ्राई कर लूँ, रोस्ट कर लूँ। ये मैं खाकर दिखाऊँगी। एकदम फुस है, नो क्रंच। अभी जब इन्हें मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी, थोड़ा सा अपना ट्विस्ट डालकर, फिर दिखाती हूँ। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे घर में इतनी शांति क्यों है, सब लोग कहाँ गए हैं। सो अनिका और उसके पापा तो सुबह से लेकर शाम तक अक्सर ऐसा हो जाता है कि वहीं पर ऑफिस में रहते हैं, बस यहाँ पर नहाने और खाना खाने ही आ जाते। बाकी उनका काफ़ी समय ऑफिस में जाता है। इनफैक्ट मैं भी जाकर स्टूडियो में काफ़ी वीडियो शूट करना चाहती हूँ, पर ठंड ज़्यादा होने की वजह से कुछ करने का मन नहीं करता। और अभी विमला भी यही थी, वो भी वहीं पर जाकर अनिका के साथ बैठ गई है। पैन को अच्छे से गरम कर रही हूँ, और गरम पैन में ही ये मखानों को मैंने डाल दिया है। पहले ना मैं मखानों को हल्का सा ऐसे रोस्ट कर लूँगी, बिना किसी ऑयल या घी के। मैंने ऑयल या घी पहले क्यों नहीं डाला मैं अभी आपको बताऊँगी, बट यहाँ पर अच्छे से रोस्ट कर रही हूँ। और हाँ, इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, मैंने देखा है। वैसे बताऊँ, मखाने ना नॉर्थ इंडिया में जितना ज़्यादा फेमस है, उतना ही मुंबई में ना मखाने ज़्यादा कोई नहीं जानता था पहले। आजकल तो वैसे कुछ सालों से मखाने वगैरह खाने लग गए हैं सब लोग, पर पहले ना नॉर्थ इंडिया में ही मखाने फेमस थे, ये मैं जानती हूँ।
और मैं बताऊँ मुंबई वगैरह में मखाने बिल्कुल फेमस नहीं थे, बट आई थिंक अभी कुछ सालों से ये मिस्टर मखाना वगैरह के जो भी स्नैक्स आने लगे हैं तब से मखाना फेमस हो गया है मुंबई साइड में भी। यहाँ पर मैं रॉक सॉल्ट विथ पेपर यहाँ पर क्रश करके डाल रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ ये इस तरह का टूल आ जाता है, अगर नहीं भी आता तो आजकल वो क्रशर आता है वो भी इस्तेमाल करते, पर मैं इसे यूज़ करती हूँ। और अब मैंने घी डाला है और घी ना जम गया था तो उसे ना बहुत डालने में दिक्कत हो रही थी। मैंने घी अब इसलिए डाला है जिससे वो रॉक सॉल्ट और जो पेपर है ना अच्छे से मखानों में चिपक जाए, और घी का ना फ्लेवर अब डालने से काफ़ी अच्छा आता है। पहले ही डाल दो ना तो उसका वो जो एक खुशबू होती है ना घी वाली वो हट जाती है, मैंने नोटिस किया, इसलिए मैं घी बाद में डालती हूँ। और ये बहुत बढ़िया से यहाँ पर रोस्ट होने चालू हो गए हैं। हालांकि मतलब ज़्यादा समय नहीं लगता है, 5 मिनट भी इनफ है इन्हें रोस्ट करने के लिए। अब मैं इसे खाकर दिखाती हूँ। गरम था, क्रंच सुन लिया ना, गरम था गाइस। और हाँ मैंने ना इन्हें अच्छे से ठंडा कर लिया तब मैं इस बर्नी में डाल रही हूँ। पर अभी भी मैं इसका ढक्कन जो है क्लोज़ नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैंने इसका ढक्कन अभी बंद कर दिया ना तो इसमें स्टीम बन जाएगी और ये फिर से नरम हो जाएंगे। सो इसलिए ये पूरी तरह से जब ठंडे हो जाएंगे ना, जब मुझे लगेगा कि हाँ 2 घंटे 3 घंटे हो गए हैं कि मैंने इसे खुला छोड़ दिया है, अब तो ठंडा हो ही गया होगा, तभी मैं इसका ढक्कन लगाऊंगी। और यहाँ पर शाम के समय पर अनिका के लिए दूध बन रहा है। अनिका के लिए मैं कौन सा दूध पाउडर इस्तेमाल करती हूँ, ये क्वेश्चन कई बार मुझे आप लोग पूछते हैं। मैं अलग अलग तरह के दूध पाउडर उसके लिए ट्राई करती रहती हूँ। कभी मैं उसके लिए पीडियाश्योर करती हूँ, कभी ग्रिट्सो करती हूँ, कभी ग्रोविवा करती हूँ। तो ये तीनों में से कोई ना कोई रैंडमली दूध पाउडर मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ। मैं उसे प्लेन मिल्क नहीं देती हूँ, ये तो आपने कई सालों से मेरे व्लॉग्स के थ्रू देखा ही होगा। उसी के साथ मैं उसे ना पनीर भी दे रही हूँ आजकल थोड़ा सा, क्योंकि ठंड है तो मैं चाहती हूँ कि उसे प्रोटीन वगैरह भरपूर मिले। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 50 to 60 ग्राम पनीर को मैं कट कर रही हूँ। मतलब मैंने गिना नहीं है, ये 200 ग्राम का क्यूब होता है, उसको मैं 3 हिस्सों में बांटती हूँ, तो लगभग 60 तो आ ही जाता है या कम भी होता होगा। और बचे हुए पनीर को ना मैं ठंडे पानी में इस तरह से डीप करके फ्रीज में रख देती हूँ, जिससे ना ये अगले समय तक ना पनीर फ्रेश रहता है, बिल्कुल भी ड्राई सा नहीं होता है। इसी तरह से मैं पनीर को स्टोर करती हूँ। आपको अगर नहीं पता तो आप भी कर सकते। और फिर पनीर के यहाँ पर क्यूब्स मैंने करके बस इन्हें ना नमक में अच्छे से सॉटे कर लिया है तवे पर ही। इस पर एक कोटिंग आ जाती है। डैट सेट अनिका मज़े से खाती है। कभी कभी इसको मैं उसके लिए पकौड़ी बना देती हूँ, जो भी मतलब अलग अलग रेसिपी में पनीर के ट्राई करती रहती हूँ। कभी पनीर का पराठा भी बना देती हूँ। इस तरह से उसके बॉडी में पनीर चला जाता है एंड मैं खुश हो जाती हूँ कि भाई थोड़ा सा प्रोटीन चला गया है। वैसे ही खाने में बहुत बढ़िया लगता है। आपके बच्चे अगर मज़े से खाते हैं ना तो प्लीज़ उन्हें दीजिए, क्योंकि ठंड के दिन है और ठंड के दिनों में यार प्रोटीन वगैरह की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। उसी के साथ यहाँ पर मैं सीतो पलादी बना रही हूँ, क्योंकि हमारी घर की जो मैडम है विमला, उसे हल्की फुल्की सर्दी हो गई है और सीतो पलादी सर्दी के लिए काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर देख रहे हो हादसा ही हो गया, पूरा डब्बे का सीतो पलादी इस कटोरी में गिर गया। सो उसे वापस डाला और मैंने सिर्फ आधा चम्मच सीतो पलादी लिया है और आधा चम्मच हनी। इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और ये मिक्सचर जो है मैं इस समय विमला को दिन में 3 बार खिला रही हूँ, सुबह, शाम को और रात को। इसे खिलाने से ना काफ़ी गर्मी आ जाती है और बेस्ट पार्ट कि ये आयुर्वेदिक है और इसका असर काफ़ी अच्छे से आता है। मैं आपको बता दूँ विमला को काफ़ी तेज़ वाली एकदम गंदी वाली सर्दी हुई थी, पर इसके 3 डोज से ही उसकी सर्दी में काफ़ी आराम आ गया था। ये बैद्यनाथ की सीतो पलादी है जो कि मेडिकल शॉप्स में बहुत आसानी से मिल जाती है। और अब तो विमला भी इसे मज़े से खा रही है और खाने में बिल्कुल भी ये गंदी या ऐसी कड़वी वगैरह नहीं लगती है। डिनर के लिए मैं बना रही हूँ दाल पालक। पालक बहुत कम है एक्चुअली, पालक थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए थी, तो थोड़ा सा दाल पालक वगैरह और स्वाद बनती है, तो कम थी तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एटलीस्ट थोड़ी तो पालक जाएगी। आजकल मैं खाने पीने में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, ठंड है ना इसलिए। और हरी सब्जियां बहुत खिला रही हूँ सबको, क्योंकि क्या है ना कि अभी हरी सब्जियों का मौसम है। यहाँ पर सब्जियां सीजनल मिलती है। मुंबई में क्या होता था, सब्जियां 12 महीने मिलती थी, यहाँ पर सीजनल मिलती है। तो मैं सोच रही हूँ कि हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा सबको खिला दूँ। डिनर की प्लेट रेडी है, जिसमें आप देख सकते हैं बैंगन, आलू, लहसुन के पत्तियों के साथ मैंने पकाई थी, बहुत अच्छी बन गई थी, और दाल पालक रोटी।
सोने से पहले मैं अपने लेंसेज को रिमूव करती हूँ, साथ ही साथ सुनती हूँ अपने फेवरेट सॉन्ग्स जो कि होते हैं अनवाइंड बॉलीवुड जैसे कुछ सॉन्ग्स होते हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सो वही सुनते सुनते मैं अपना ये जो रूटीन है वो कंप्लीट करती हूँ। मिलती हूँ आपको मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह के 9:40 हो गए हैं और बाहर का नज़ारा कुछ स्पेशल तो है नहीं। मतलब आप देख रहे हो ना सूरज महाशय दिख रहे हैं, ना ब्राइटनेस ज़्यादा दिख रही है। बारिश फ़िलहाल थोड़ी कम है पर गीलापन है, इसका मतलब हल्की फुल्की बारिश की फुहारे तो अभी भी हो ही रहे हैं। ओके गाइस, तो बिफोर एंडिंग दिस व्लॉग आई थॉट कि थोड़ी सी चीज़ें अपडेट में कर दूँ। मुझे ना बहुत सारी चीज़ें इस घर के लिए करनी है और यहाँ पर कोई मेरी बात ना पहले दिन से सुन रहा था और अभी भी नहीं सुन रहा है। मतलब कल नहीं परसों वो मैंने आपको एक व्लॉग में मेरे ऑफिस का मंदिर दिखाया होगा, वो बनाया। उसके बाद आपको पता है ना ये वाला जो मिरर है जब से आया है बस ऐसे ही रखा गया है। ये आप मिरर देख रहे हो ना, ये जब से आया है तब से वैसे ही रखा हुआ है। इसे भी लगाना है। मैं यहाँ पर किसी को भी फ़ोन करती हूँ कि आ जाओ, हाँ बोलते हैं, आने के लिए हाँ बोलते और आते भी नहीं है। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब मैं क्या करूँ। अर्बन कंपनी को भी मैं अभी बोलने वाली थी पर मेरा नसीब देखिए सबसे बड़ा, इतने दिन से मैं अपनी सोसाइटी के जो ड्रिलर मैन है उन पर डिपेंडेंट रही। मेरे सोसाइटी में आई थिंक 2 या 3 ड्रिलर मैन है, तीनों को भी फ़ोन करती हूँ, हाँ बोलते हैं, आ रहे हैं बोलते हैं और आते कभी नहीं है। और जब मैं सेकंड टाइम फिर से फ़ोन करती हूँ तो बोलते अच्छा अर्जेंट वहाँ पर काम आ गया था, वहाँ पर आ गया था, मैं वहाँ पर चला गया था। और अर्बन कंपनी को मैं इतने दिन से क्या सोच रही हूँ कि हाँ ठीक है चलो आज ये नहीं आते तो बुला लेते हो, फिर मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। अब बात ये हो गई कि केसेस बढ़ने लग गए हैं कोविड के। अभी हम लोग भी कहीं नहीं जा रहे, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि आफ्टर 31 कि वो जो हमारी आउटिंग थी उसके बाद हम लोग कहीं नहीं गए हैं। हालांकि आज की तारीख है 7 जनवरी, हम लोग कहीं नहीं गए जस्ट बिकॉज कि अब बाहर जाना सेफ़ नहीं रहा। क्योंकि एक हफ़्ता पहले पूरे ऑल ओवर यूपी में भी एक्टिव केसेस हार्डली कुछ 90-80 ऐसे कुछ थे पूरे यूपी में मिलाकर, पर इस समय सिर्फ लखनऊ में ही मिलाकर काफ़ी ज़्यादा है। मतलब 800-900 एक्टिव केस है कि 1200, इनफैक्ट अभी तक तो बढ़ भी गए होंगे, मैंने अभी अपडेट नहीं किया है सुबह से। अभी जाना सेफ़ नहीं है। हमने काफ़ी सारी चीज़ें बंद भी कर दी है, जैसे बाहर से सब्जी वगैरह लाना भी बंद कर दिया इस समय हमने, और फूल वगैरह को भी थोड़े दिन के लिए पॉज कर दिया है क्योंकि अब माहौल बदल रहा है। अब चीज़ें फिर से रिस्की होने लग गई, तो हम लोग फिर से एक बार घर में लॉक हो चुके हैं। अब मैं तो मतलब अर्बन कंपनी को भी नहीं बुलाना चाहती हूँ, सोच रही हूँ जैसा रखा है रहने देती कुछ दिन, फिर बाद में लगवा लूँगी जब थोड़ा कोविड केसेस कम होने लगेंगे, फिर से सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी जैसे पहले थी। मतलब ये चीज़ें मतलब इतनी प्रायोरिटी रहती थी मेरे लिए सबसे पहले, मतलब मेरे लिए मेरा घर परफेक्ट दिखे इतना मतलब इम्पॉर्टेंट रहता था। बट अब जब यहाँ पर कोई मेरी सुनता ही नहीं है तो ये सारी चीज़ें भी नॉर्मल हो गई है, बाजू में हो गई है, मैं भी इनकी तरह ही हो गई हूँ, ऐसा चल रहा है। सो इट्स ओके। बस थोड़ी सी अपडेट मैं अपनी लाइफ की यही आपके साथ करना चाहती थी। राज तो सुबह सुबह ही अपने ऑफिस रूम में चले गए हैं नाश्ता वगैरह करने के बाद ही, और अनिका भी वहीं पर बैठकर अपना ऑनलाइन क्लास कर रही है। विमला भी अभी अपना नहाना धोने का रूटीन कर रही है। इस समय बज रहे हैं सुबह के 10:15 और मेरा भी नाश्ता पानी हो गया है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपनी जो है वो पॉइंट आउट कर रही थी, लिख रही थी, वो भी ख़त्म हो गया। सो आई थॉट कि ये मैं अपना व्लॉग भी ख़त्म कर लूँ और जो भी चीज़ें मेरे मन में चल रही, जो भी चीज़ें मेरे लाइफ में चल रही है वो आपके साथ शेयर कर लूँ। सो चलिए फिर मिलती हूँ अगले व्लॉग के साथ। प्लीज़ लेट मी नो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, बाय बाय गाइस, टेक केयर।